पटना की मशहूर और चर्चित खान सर की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है। हर दिन उनसे जुड़ी नई नई बातें सामने आ रही हैं। शादी की रौनक, मेहमानों की शान शौकत और रिसेप्शन में कव्वाली जैसे रंगारंग प्रोग्राम के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिर खान सर ने दहेज में क्या लिया? आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीन माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। खान सर की शादी तो हो गई है, लेकिन उनकी पत्नी की तस्वीर या पहचान सार्वजनिक नहीं है। रिसेप्शन में भी उनकी पत्नी पूरे घूंघट में थी, इसलिए लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो कौन है, क्या करती हैं? लेकिन इस सब के बीच खान सर ने खुद एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया। वायरल हो रही एक वीडियो में खान सर क्लास के दौरान कहते सुने जा सकते हैं, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। कोई हमसे दहेज की बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने अपनी शादी इस्लामी तरीके से की है, जिसमें फिजूल खर्ची की सख्त मनाही है। उन्होंने साफ किया कि शादी भले ही सादगी से हो, लेकिन रिसेप्शन समाज को बताने के लिए आयोजित किया जा सकता है। और उन्होंने वही किया। जब दहेज को लेकर सवाल किया गया तो खान सर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दहेज में हमें मिला है मिट्टी की सुराही, एक मटका, हाथ से चलने वाला पंखा, एक जानमाज और कुरान शरीफ। लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि जिसने हजारों लोगों के जीवन को शिक्षा से बदला, जिसने अपनी क्लास से पूरे देश में पहचान बनाई, वो इंसान दहेज के नाम पर सिर्फ मिट्टी के बर्तन और एक पंखा लेकर कैसे खुश है? ये इसलिए क्योंकि इस्लाम में दहेज नहीं, महर है जरूरी। इस्लामी निकाह एक कानूनी और धार्मिक अनुबंधन होता है, जिसमें पति पत्नी की आपसी सहमति जरूरी होती है। इसमें 2 गवाहों की मौजूदगी और एक निकाहनामा जरूरी होता है। इसके अंतर्गत महर ये वो उपहार या धनराशि होती है जो पति की तरफ से पत्नी को दी जाती है। शादी में दिखावा और फिजूल खर्ची से बचने की सिफारिश की जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस्लाम में दहेज का कोई अस्तित्व नहीं है। इस्लामी परंपरा में सबसे बड़ा उदाहरण पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा की शादी का है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में इमाम अली को सिर्फ 500 दिरहम का सामान दिया, जो उस समय बहुत सामान्य और साधारण माना जाता था। कुछ रिवायतों में 174 ग्राम सोने की बात भी कही गई है। इससे साफ होता है कि इस्लाम शादी को एक पवित्र बंधन मानता है, ना कि कोई लेन देन का सौदा। बैरिस्टर ताहिर खान बताते हैं कि दहेज इस्लाम में मान्यता प्राप्त प्रथा नहीं है। ये परंपरा भारत और पाकिस्तान में हिंदू परंपरा से प्रभावित होकर मुस्लिम समाज में घुस आई है, जबकि कुरान और हदीस में सिर्फ महर का उल्लेख मिलता है, जिसे पत्नी का वैध और कानूनी अधिकार माना गया है। खान सर ने एक बार फिर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है, जहां उन्होंने दिखाया कि सादगी और सिद्धांतों से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने साबित कर दिया है कि एक शिक्षक सिर्फ किताबों से नहीं, अपने आचरण से भी लोगों को सीख दे सकता है। आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं को भी खान सर की तरह शादी को सादगी से नहीं करना चाहिए?